नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा केस्टो मुखर्जी, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय फिल्म के मशहूर हास्य अभिनेता केस्टो मुखर्जी को हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। जब भी वो पर्दे पे आते हैं तो लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। केस्टो मुखर्जी उन कुछ चरित्र कलाकारों में से एक थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा में एक स्थायी छाप छोड़ दी। अभिनेता ने हिंदी सिनेमा में हास्य शराबी की भूमिका में विशेषज्ञता हासिल की थी, जबकि वो वास्तविक जीवन में भी मदिरापान करते थे। केस्टो मुखर्जी का 30 साल का लंबा करियर था, जिसमें इन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि भूमिका कितनी लंबी थी, उनके अनुकरण प्रदर्शन को नजरअंदाज करना असंभव है। यानी कि वो जो भी काम करते थे उनको आप भुला नहीं सकते। इस तरह से वो अपने कैरेक्टर में खो जाते थे कि दर्शक देख देख के लोटपोट हो जाते थे। केस्टो मुखर्जी को 1976, 1978 और 1979 में फिल्म फेयर अवार्ड कॉमेडी रोल के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया था। 1981 में अभिनेता ने फिल्म फेयर अवार्ड को कॉमिक रोल के लिए जीता था। केस्टो मुखर्जी का जन्म 7 अगस्त 1925 को कोलकाता में हुआ था। केस्टो मुखर्जी ने 1950 के दशक में अभिनय करना शुरू किया। उनकी पहली फिल्म थी ऋतिक घटक की बंगाली फिल्म नागरिक, जो कि 1952 में बनना चालू हुई थी। इसमें केस्टो मुखर्जी ने एक गली के बंद खिड़की की भूमिका निभाई थी। दोस्तों, केस्टो मुखर्जी को शराबी के रोल करने में महारत हासिल थी। वो ज्यादातर अपनी पिक्चरों में शराबी का रोल ही किया करते थे और उनके अभिनय को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते थे और खूब ठहाके लगाते थे। दोस्तों, उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने शराब पीना तब शुरू किया जब मैंने अपना घर छोड़ा और फिल्म में हीरो बनने के लिए बम्बई आ गया। मैंने रेलवे प्लेटफॉर्म में गंदे रूम में रहा, जहां खाने के लिए कुछ नहीं रहता था, पीने के लिए बहुत कुछ था। मैं पीता था क्योंकि मैं निराश था, मेरे पास कोई काम नहीं था। मैंने कुछ नींद लेने के लिए पिया, ये भूलने के लिए कि चारों तरफ चूहे दौड़ रहे हैं, मेरे बगल में कुत्ता सो रहा है। मैंने तनाव को दूर करने के लिए पिया और फिर इस दारू के कारण मिली लोकप्रियता। आज अगर कोई मेरे नाम लेता है तो हर कोई एक बेवड़े की छवि बना लेता है। मैं अपने दोस्त को अब धोखा नहीं दे सकता, मैं अभी भी पीता हूँ। एकमात्र दिन जब मैंने शराब नहीं पी थी वो दिन था मेरी शादी का, जिस दिन मैंने शराब की एक बूंद तक नहीं पी थी। ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा मुसाफिर, जो कि 1957 में आई थी, तब से केस्टो ने काम किया। पारख, आरती, असली नकली, पड़ोसन, इन सब में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन यादगार की। हालांकि असी सेन की माँ और ममता, जो कि 1970 में आई थी, जहां केस्टो ने एक शराबी की भूमिका निभाई थी। केस्टो मुखर्जी ने मेरे अपने 1971 में आए, गुड्डी 1971, परिचय 1972, जंजीर 1973, आपकी कसम 1974 में एक शराबी की भूमिका निभाई, जिसको लोग पर्दे में देखकर लोटपोट हो जाते थे और अब भी हो जाते हैं। हम लोग जब भी इस सीन को आता है तो देखते हैं। चुपके चुपके में, जो कि 1975 में आई थी, और इसके अलावा शोले में 1975 में आई थी। चाचा भतीजा में अभिनेता धर्मेंद्र ने फिल्म में केस्टो मुखर्जी पर एक गीत का सुझाव दिया था। केस्टो मुखर्जी ने महान अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में काम किया। जंजीर सुपरहिट फिल्म, इसमें केस्टो ने गंगू का किरदार निभाया था, जैसे कि फिल्म को व्यापक रूप से हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक माना जाता है। इसमें अभिनेताओं के प्रदर्शन, गीत और अन्य सहित विभिन्न पुरस्कार और प्रशंसा भी हासिल है। ऋषिकेश मुखर्जी की चुपके चुपके, जो कि 1975 में आई थी, इसमें धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, ओम प्रकाश असरानी, लीला चक्रवर्ती, उषा किरण और डेविड अब्राहम
चेलुकर की मुख्य भूमिका थी। हालांकि ड्राइवर जेम्स डिकोस्टा के रूप में केस्टो की भूमिका निश्चित रूप से यादगार थी। संजोग जो कि 1975 में आई, इसमें अमिताभ बच्चन के पिता मोहन की भूमिका कृष्ण मुखर्जी ने निभाई थी। इसमें माला सिन्हा, अमिताभ बच्चन, अरुणा ईरानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एडवोकेट कॉमेडी बॉम्बे टू गोवा 1972 में महमूद, अमिताभ बच्चन, अरुणा ईरानी, शत्रुघ्न सिन्हा, नाजिर हुसैन, महमूद और अनवर अली थे। एस रामनाथन की फिल्म में केस्टो मुखर्जी ने एक सोते हुए यात्री की भूमिका निभाई थी। आलोचकों ने फिल्म की कहानी और प्रदर्शन की प्रशंसा की थी। केस्टो मुखर्जी ने जुर्माना में बाबूराम की भूमिका निभाई थी। परिचय 1974 में केस्टो ने शराबी बच्चों के एक समूह के लिए एक निजी ट्यूटर की भूमिका निभाई थी। एक दृश्य में बच्चे के एक कछुए को उसकी पीठ पर एक जलती हुई मोमबत्ती के साथ सेट करके शिक्षक पर एक शरारत करते हैं। गोलमाल में जब एक शराबी के रूप में केस्टो की छोटी सी भूमिका पुलिस थाने में उत्पल दत्त से भिड़ते हैं तो इसे हिंदी सिनेमा में रिकॉर्ड किया गया है। सबसे खुश करने वाली, दर्शकों को मनमोहने वाला ये सीन था। केस्टो ने राज कपूर के साथ तीसरी कसम में शिव रतन का किरदार निभाया था। फिल्म ने 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। साधु और शैतान में केस्टो किशोर कुमार के साथी में से एक थे। दोस्तों, इनकी मशहूर फिल्मों के नाम: नागरिक 1952, मुसाफिर, खजांची, पारख, मासूम, चाइना टाउन, प्रेम पत्र, असली नकली, आशिक, आरती, दाल में काला, आकाशदीप, तीसरी कसम, पिंजरे के पंछी, बीवी और मकान, मेहरबान, मजली दीदी, बाजी, पड़ोसन, शिकार, साधु और शैतान, अनोखी रात, चांद और बिजली, सुहाना सफर, माँ और ममता, गीत, मेरे हमसफर, उमंग, माँ का आंचल, बचपन, गुड्डी, रखवाला, मेरे अपने, मेम साहब, लाखों में एक, दूर कराही, पिया का घर, संजोग, बॉम्बे टू गोवा, ललकार, परिचय, कोशिश, सबसे बड़ा सुख, ये गुलिस्ता हमारा, अनोखा मिलन, मेम साहब, लोफर, जंजीर, समझौता, अचानक, निर्माण, अपराधी, आरोप, गीता मेरा नाम, आपकी कसम, चोर शोर, त्रिमूर्ति, 5 राइफल, प्राण जाए पर वचन न जाए, हमराही, कॉल गर्ल, चुपके चुपके, आक्रमण, कैदी, प्रतिज्ञा, काला सोना, शोले, सलाखे, मजाक, 2 ठग, संकोच, सबसे बड़ा रुपया, चरस, जिंदगी, राखी और राइफल, अर्जुन पंडित, अमानत, राम भरोसे, किताब, किनारा, दिलदार, डाकू और महात्मा, चाचा भतीजा, आफत, राहु केतु, आखिरी डाकू, नौकरी, दामाद, 2 लड़के दोनों कड़के, सरगम, प्रेम बंधन, गोलमाल, जुर्माना, दुनिया मेरी जेब में, हम तेरे आशिक हैं, घर की लाज, देशद्रोही, द बर्निंग ट्रेन, टैक्सी चोर, 5 कैदी, कुदरत, वारदात, नसीब, रॉकी, मैं और मेरा हाथी, शिवचरण, रचना, हंसते खेलते हम दोनों 1985 में आई थी। माँ की सौगंध 1986, आतंक 1996। कृष्ण मुखर्जी के 2 बेटे थे। एक बड़ा बेटा बबलू मुखर्जी टेलीविजन में एक प्रसिद्ध कॉमेडियन के रूप में कार्यरत है। उनके छोटे बेटे 1980 के दशक में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पहली पत्नी लवली से बबलू के 2 बच्चे हुए। गुड़िया नाम की एक बेटी। बचपन में टीवी सीरियल चेहरे में काम किया। एक बेटा जिसका जन्म 1987 में हुआ। कृष्ण मुखर्जी का निधन 2 मार्च 1982 को मुंबई में हुआ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।